कर्क राशि अप्रैल 2026 गति को प्रदान करने वाला समय, महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला समय रहेगा। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से। दर्शक मित्रों, यह जो हम फलादेश आपको बता रहे हैं, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। ग्रहों के अंदर आपकी स्थिति, कुंडली के अंदर आपकी स्थिति भिन्न और अलग हो सकती है। इसलिए यदि आप ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी, अपने भविष्य के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम अप्रैल 2026 में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। यह कुंडली सामने है। द्वितीय भाव के अंदर केतु है, सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 8वें भाव के अंदर राहु, मंगल और बुध है। उसमें मंगल है वो 2 तारीख को चला जाएगा मीन राशि के अंदर, और बुध है वो 10 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा। भाग्य भाव के अंदर शनि और सूर्य की युति है। फिर मंगल भी चला जाएगा, 10 तारीख को बुध भी चला जाएगा, पुनः 4 ग्रह की युति हो जाएगी। लेकिन 14 तारीख को सूर्य है वो अपनी उच्च राशि मेष राशि में चला जाएगा। शुक्र है वो मेष राशि में गोचर कर रहा है और 19 अप्रैल को अपनी स्वराशि वृषभ राशि के अंदर चला जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या लाभ प्रदान करेगा। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा और थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अन्यथा इन दिनों में आपकी आलस आपको नुकसान दे सकती है। कौन सी तारीख है? 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22 एवं 23 तारीख तथा 31 तारीख। यह तारीखें आपके लिए कष्टदायक रहेगी, थोड़ी घातक रहेगी। दर्शक मित्रों, अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। व्यापार स्थान के अंदर शुक्र बैठा हुआ है और सूर्य उच्च का होकर 14 तारीख को आ जाएगा। तो 14 तारीख तक थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, यानी महीने का पूर्वार्ध आपके लिए मध्यम रहेगा और उत्तरार्ध आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, सफलता को देने वाला रहेगा। हो सकता है आपको श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने वाला यह समय रहेगा और आपके कार्य के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। आपने जो सोचा नहीं होगा ऐसी सफलता मिलने वाली है। आप जिस कार्य के पीछे काफी समय से लगे हुए थे, वो कार्य आपका परिपूर्ण नहीं हो रहा था, बार बार उसके अंदर अड़चने आ रही थी, समस्याएं पैदा हो रही थी, कोई न कोई कारण यह समस्या आपको बार बार परेशान कर रही थी, तो वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। शुरुआत में समस्याएं धीरे धीरे, और जैसे जैसे 14 तारीख के बाद में समय व्यतीत होगा, ऐसे आपको श्रेष्ठ सफलता देने वाला यह समय रहेगा। आपको सत्ता भी मिल सकती है। आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, आज सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, तो आपको सत्ता, पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग विशेष बना रहा है। व्यापार के अंदर आप जिस भी क्षेत्र के अंदर काम करते हो, वहां आपको 14 तारीख के बाद में सफलता मिलने का योग श्रेष्ठ और उत्तम आ रहा है। जरूर आप भूमि संबंधी कार्य करते हो तो थोड़ी समस्या आपको बीच में दिखाई पड़ेगी। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ में काम करते हो या आप भूमि खरीदते हो, तो विवादित भूमि आपको नहीं लेनी चाहिए, या डॉक्यूमेंट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। वो त्रुटि आपको नुकसान दे सकती है, अन्य कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि और सूर्य है वो 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, और शनि सूर्य क्या कर सकता है, थोड़ी पिता पक्ष, पितृपक्ष आपकी चिंता रह सकती है। पितृपक्ष के कारण
आप परेशान रख सकते हैं। पिता के साथ में मनमुटाव हो सकता है और पैतृक आपका व्यापार है, थोड़ी उसके अंदर आपको जरूर चिंता रहेगी। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आप नौकरी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो तो भी आपके लिए श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु है वो कहाँ बैठा हुआ है, 12वें भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है, वो आपको लाभ देके जाएगा। आप लेकिन गुरु आपको सफलता भी देगा, लेकिन साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आपको श्रेष्ठ और अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी विदेश स्थान के अंदर। यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, तो आपके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। मेटल, धातु, सोना, चांदी, उस क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, आय की दृष्टि से तो समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब शुक्र स्वग्रही आएगा 19 तारीख को, उसके बाद में विशेष आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, यानी आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। धन आने में अड़चने 19 तारीख के बाद में समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस माह के अंदर आपका खर्च पक्ष भी ज्यादा रहेगा। हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर आपका खर्चा हो जाए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका खर्चा हो जाए, या धार्मिक यात्रा, धार्मिक क्षेत्र से आपका धन खर्च करने का योग इस माह के अंदर आ रहा है। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब 5वें घर का जो स्वामी मंगल है वो कहां बैठा हुआ है, 8वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन यह कब आ जाएगा, 2 तारीख को ही भाग्य भाव के अंदर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय शुरुआत में मिश्रित फल देने वाला रहेगा और धीरे धीरे आपको श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। इस माह के अंदर विदेश का योग भी विद्या के लिए आप बनता है। आप विदेश में अध्ययन के लिए जाते हैं या आप उच्च विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ समय है। उसके अंदर भी 14 तारीख के बाद में और आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। परिवार की दृष्टि से संतान भाव से यह समय अच्छा रहेगा। परिवार, माता पिता, मैंने आपको बताया पहले, पितृपक्ष थोड़ा मध्यम है, इसलिए परिवार के अंदर काका, मामा यानी पितृपक्ष जो आपका है या ननियाल पक्ष आपका है, उन पक्षों के साथ में जरूर आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले, कैंसर राशि वाले जातकों को मौन रखना ही सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जितना आप कम वार्तालाप करोगे इतना संबंध आपका सुधरेगा। ज्यादा वार्तालाप करोगे तो बीच बीच में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके कारण कभी कभी आपसे जो बड़े हैं उनके साथ में भी आपका मनमुटाव, मतभेद उत्पन्न हो सकता है और यह मतभेद कहीं कोई बड़ा झगड़ा या विवाद के अंदर भी आपको डाल सकता है। इसलिए परिवार की दृष्टि से ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य आपका उच्च का है, इसलिए आपको राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो आपके लिए पद और प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाला यह समय रहेगा। इसलिए आपको अच्छे अवसर की तलाश करने की आवश्यकता है और निरंतर बड़े लोगों से आपको संपर्क में रहना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से राहु और मंगल है, ठीक है, बुध साथ में बैठा हुआ है, इधर शनि और सूर्य भी साथ में है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो आंख की समस्या आपको रह सकती है। केतु बैठा हुआ है, वो दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो नेत्र संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है या सिर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान, योग, प्राणायाम, उसके ऊपर थोड़ा समय आपको ज्यादा व्यतीत करना पड़ेगा। उसके अलावा राहु और मंगल है, अंगारक योग भी है, तो 8वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो पेट, किडनी या प्रोस्टेट इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। इसलिए आपको खान पीन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और गर्मी का मौसम भी है, इसलिए आपको एक बात का
और ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जितना आप लिक्विड पानी का ज़्यादा उपयोग करोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। कर्क राशि का स्वामी हो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का मालिक है। मन के मस्तक के ऊपर गर्मी का प्रभाव कम होना चाहिए, इसलिए ठंडी वस्तु का उपयोग आपको ज़्यादा करना है। और गर्मी के मौसम में आपको दिन में बाहर भी कम निकलना है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कर्क राशि वालों को 2-3 बिंदु बताते हूं, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन से बिंदु है? पहला बिंदु है आपको कोर्ट कचहरी विवादित क्षेत्र से दूर रहना है। पुलिस इस प्रकार के क्षेत्र से आपको इस माह के अंदर दूर रहना है। दूसरा, आपको जमीन और भवन संबंधी कोई काम है, यानी डॉक्यूमेंट संबंधी कोई काम है, वो आपके लिए एक्यूरेट सही होने चाहिए। किसी भी प्रकार की गलतफहमी में नहीं रहना है। आपको स्वयं को उसको चेक करना है, उसके बाद में ही हस्ताक्षर आदि करना है, अन्यथा आपके ऊपर कोई बड़ी आफत बड़ा संकट आ सकता है। और तीसरा बिंदु है आपको वाहन आदि धीरे चलाना चाहिए। अब उपाय, कैंसर राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? सर्वप्रथम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और शिव के मंदिर में जाकर शिव अमोघ कवच का पाठ करो या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए? आपको सफेद वस्तु का दान देना है और साथ में पक्षियों को चुगा और गायों को घास डालना है। यह करोगे तो आपके 2-3 प्रकार की छोटी मोटी समस्या है वो आपको विशेष लाभ देगी, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपको इसके अंदर सफलता की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि इस माह के अंदर आपका सूर्य और गुरु बलवान है। सूर्य और गुरु आपको श्रेष्ठ सफलता को देने वाला रहेगा। और कर्क राशि वालों को बड़े बुजुर्गों का पूजन, उनका आदर सत्कार, उनका सम्मान करना है। यह करोगे तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन के अंदर सर्वविध विकास होगा। अस्तु। जय श्री राम।